जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय ही अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय ही अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी को मेरा प्रणाम। हम भगवान नित्यानंद प्रभु के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछली कुछ क्लासेस में हमने सुना कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु का इस संसार में आविर्भाव हुआ। भगवान कृष्ण और राधा रानी की जुगल इनकारनेशन यानी कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को इस संसार में आने से पहले बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में इस संसार में प्रकट हो गए। बलराम जी कोई और नहीं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन सेवक के मूड में। तो सेवक क्या करता है? पहले पहुंचता है, मालिक से पहले पहुंच के देखता है कि उनके लिए जगह उपयुक्त है कि नहीं, उनके लिए चीजें फेवरेबल हैं कि नहीं, उनको आराम मिलेगा कि नहीं, उनको सेटल होगा कि नहीं, पहले करके चलता है। नित्यानंद प्रभु पहले ही संसार में आके भगवान के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान अपने फॉर्म में आ गए, भगवान ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ कर दिया। नित्यानंद प्रभु छोड़ छाड़ कर सब भगवान के पास आकर सम्मिलित हो गए, ज्वाइन कर ली कॉन्ग्रीगेशन है। कॉन्ग्रीगेशन ऑफ डिवोटीज। कल हमने पढ़ा किस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने अपना दंड कमंडलू तोड़ दिया था, अपने डंडे को, सन्यास के दंड को तोड़ दिया था। बोले मुझे क्या जरूरत इसकी, अब तो कृष्ण मिल गए। ये सब साधन कृष्ण को मिलने के लिए ही तो होते हैं। अब जब कृष्ण मिल गए तो इन साधन की क्या आवश्यकता। मानो ये कह रहे हैं हम लोगों के लिए ये करना सही नहीं है। ये बलराम जी कुछ भी कर सकते हैं। बलराम जी तो वैष्णव एटिकेट्स के इतने सतर्क रहते हैं, वैष्णव एटिकेट फॉलो करने के। उनको बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई एटिकेट तोड़ता है तो, बिल्कुल बर्दाश्त। गुरु तत्व को होना भी नहीं चाहिए। He should be hard when he sees his dear devotees breaking some etiquettes. जो इस मूड में है सुनने के, समझने के, अच्छे भक्त बनने के, उनकी बिल्कुल सुधारना चाहिए उनको अच्छे से। और फिर बलराम जी तो बलराम जी हैं। आप सब जानते हो रोमहर्ष की कथा। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा पे थे तो बलराम जी एक सभा में पहुंचे तो रोमहर्ष कथाकार है, कथा सुना रहे थे। सारे वैष्णव जन बैठ के भगवान की कथा सुन रहे थे। अब जैसे ही बलराम जी ने प्रवेश किया, सबके सब खड़े हो गए आदर सत्कार करने के लिए। बलराम जी वहीं बैठे रहे, रोमहर्ष वहीं आसन पे बैठे रहे। सोचे मैं तो व्यास आसन पे बैठा हूं, मैं जरा श्रेष्ठ जन हूं, इस वक्त मैं गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे पर मूड ठीक नहीं। अरे बलराम जी के आने से तो गुरु तत्व को खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो तत्व के तत्व हैं। पर ये खड़े नहीं हुए। बलराम जी ने कहा ये तो वैष्णव एटिकेट ही नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड एटिकेट।
बलराम जी ने घास का तिनका लिया, रोमहर्ष के सर पे लगाया, रोमहर्ष खाक हो गया, फिनिश। अब सारे साधुजन बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि प्रभु जी, हमने तो इनको बड़े दीर्घ आयु का आशीर्वाद देकर बिठाया है व्यासासन पे, हम सब ने आशीर्वाद दिया है आयुष्मान भव, यानी लंबी आयु हो तुम्हारी, और आपने तो इसको 2-4 सेकंड में निपटा दिया। तो बलराम जी ने कहा, इसने एक वैष्णव अपराध भी किया है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन वो बलराम के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में ही इज वेरी मर्सीफुल। बलराम जी छोड़ा सा भी इधर उधर बर्दाश्त नहीं करेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ गौर निताय, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ही इज एक्सट्रीमली मर्सीफुल। अकरोध परमानंद नित्यानंद राम, ही इज ऑलवेज इन आनंद, जिनका नाम है नित्यानंद, नित्य आनंद। ही इज ऑलवेज इन द ब्लिस। तो दंड कमंडलू तोड़ा, खुद ही तोड़ दिया। महाप्रभु ने उसको कल प्रवाहित किया था गंगा के जल में, ये हम सब ने सुना, हम सब ने पढ़ा। प्रवाहित कर दिया, नाचने लगे। फिर स्नान करके महाप्रभु आ गए थे घर श्रीवास ठाकुर के, और कीर्तन शुरू हुआ। व्यास पूजा का दिन था, तो नित्यानंद प्रभु को गारलैंड दिया गया, माला दी गई कि व्यास जी को पहनाइए। तो नित्यानंद प्रभु नाचते गाते हंसते खिलते हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते हुए माला लेके गए और सीधा पहना दी महाप्रभु के गले में। जैसे ही महाप्रभु के गले में पहनाई, सारे के सारे भक्त बोलने लगे महाप्रभु की जय। अब जैसे ही महाप्रभु की जय का उद्घोष हुआ, महाप्रभु छठभुज रूप में आ गए। महाप्रभु ने तुरंत के तुरंत अपने 6 बाजुओं वाला रूप के दर्शन दिए सबको। शंख चक्र गदा पद्म हल और मूषल एकदम से। नित्यानंद प्रभु ने जब ये देखा, तो नित्यानंद प्रभु देख के बेहोश होके जमीन पे गिर गए, और महाप्रभु चिंघाड़ने लगे, तेज उद्घोष करने लगे, बहुत तेज तेज। अपने हाथों को अपनी छाती पे मार, कभी ऐसे ऐसे है ना, आर्म्स को करके एकदम नाचने लगे, कूदने लगे, और नित्यानंद प्रभु को बोलने लगे उठो नित्यानंद, उठो नित्यानंद। धीरे धीरे भाव शांत हुआ। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में इस भाव को बहुत सुंदर से प्रदर्शित करते हैं। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु जगाने लगे, नित्यानंद उठो, तुम्हारी कृपा के बिना कोई भी प्रेम भक्ति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और कहने लगे सभा के सारे लोग सुनो, जो नित्यानंद के प्रति द्वेषी है
वो सारा जीवन, सारा जन्म भजन भी करता रहे तो भी भगवान की यह कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, और मुझे तो वो कतई प्रिय नहीं होगा। ऐसे कह के महाप्रभु उद्घोष करने लगे कि अगर नित्यानंद प्रभु के प्रति आपकी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं है। नित्यानंद प्रभु गौर सुंदर के कथन से और उनकी छठ भुज मूर्ति से बड़े आनंदित हुए। तो साक्षात बलराम नित्यानंद प्रभु सृष्टि, स्थिति, प्रलय के एकमात्र साधन है, कारण है। ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड होते हुए भी दास्य की शिक्षा दे रहे हैं। यद्यपि कृष्ण अवतार में भी बलराम हैं, यानी कि ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं। इस बार भी ज्येष्ठ हैं, नित्यानंद प्रभु बड़े हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी इन्होंने अपने को छोटा या दास बनने के भाव को परित्याग नहीं किया। कल हम पढ़ रहे थे किस प्रकार प्रथम मिलन हो रहा है तो पैर छू रहे हैं। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के पैर छूना चाहते हैं, जबकि बड़े हैं। ये औपचारिकताएं भक्ति में नहीं होती। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये उम्र से थोड़ी देखा जाता है, और अगर उम्र से देखा भी जाए तो शरीर की उम्र से थोड़ी देखा जाता है। आत्मा की तो बहुत लंबी उम्र है। बलराम जी में और नित्यानंद प्रभु में भेद मानना अत्यंत मूढ़ता और अपराधजनक है। वृंदावन दास ठाकुर तो बहुत स्ट्रांगली आते हैं इस बात पे। 5वें अध्याय में मध्य लीला और तकरीबन 95 श्लोक से आगे के श्लोकों में 100 श्लोक 101 में, इन सब में तो बहुत डिटेल बिल्कुल बोलते हैं कि बिल्कुल भयानक अपराध है अगर आप बलराम जी में और नित्यानंद प्रभु में भेद करते हो, और मूर्खता है। तो बलराम जी यानी नित्यानंद प्रभु का यशोगान करना, कीर्तन करना, और जैसा महाप्रभु बोले कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई मेरी कृपा प्राप्ति नहीं कर पाएगा, तो कई बार गुरुजनों से द्वेष हो जाता है। ये उनकी अपनी मूढ़ता है, अपनी मूर्खता है। तो भक्ति योग के बिना उनकी लीलाओं को समझा ही नहीं जा सकता। जब तक भक्ति योग नहीं है आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि संसार से बिल्कुल उल्टी धारा है। भगवान गीता में भी बोलते हैं ये वृक्ष उल्टा है। अध्यश्च मूलानि अनुसंततानि और कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके। कर्मों के बंधन से बंधा है और उल्टा है, चलता है। संसार बोलता है कुछ और भक्ति बोलती है कुछ। तो भक्ति योग के बिना कहां समझेंगे हम वैष्णवों की लीलाओं को, भगवान की लीलाओं को। तो अगर कोई व्यक्ति गौर सुंदर की कृपा चाहता है
तो वो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो शास्त्रों में तो इसका बहुत डिटेल वर्णन है। तो इधर भगवान ने छठ भुज रूप के दर्शन दे दिए नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को टिकटिकी लगा के देखने लगे और महाप्रभु का भाव सबसाइड हुआ तो अपने दुई भुज रूप में आकर आलिंगन किया नित्यानंद प्रभु का। तो अगले दिन नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु सची माता को मिलाने ले गए और माँ को बोले, देखो माँ, मैं तुम्हारे बड़े भाई को लाया हूं, तुम्हारे नहीं, अपने बड़े भाई को लाया हूं, तुम्हारे बड़े बेटे को, विश्व रूप को ले आया हूं। माँ देखने लगी और माँ ने कहा, तुम सही कहते हो, ये तो बिल्कुल हूबहू विश्व रूप जैसा लगता है। तो सच्ची माता नित्यानंद प्रभु को पूछने लगी, क्या तुम सच्ची में मेरे बेटे हो? नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, हाँ माँ, मैं ही आपका बेटा विश्व रूप हूँ। सच्ची माता ने उनको गले से लगाया, रोने लगी। माँ का तो प्रेम है। और कई बार ये प्रेम बहुत शुद्ध होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, पिता न सस्यात, पुत्र न सस्यात, माता न सस्यात, भ्राता न सस्यात, गुरु न सस्यात। ये सब रिश्तों का मूल्य है जब हम अपने सब बेटे को, बेटी को, माँ को, पिता को, चाचा को, चाची, सबको भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। अन्यथा जीवन तो जानवरों की तरह जीते जीते बीत जाएगा। रैट रेस, हाँ सुना है आपने ये शब्द? रैट रेस में ओनली रैट्स पार्टिसिपेट इन रैट रेस। So we will be rat if we are also in the same race. Devotees are different. वो संसार में रहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ऊंचे ऊंचे पदवे हासिल करते हैं, लेकिन हृदय में भक्ति का संचार करते हैं। तो माता पिता का धर्म है अपने बच्चों को ये संस्कार दें। जीवन में हुज हु बनो, नो प्रॉब्लम, लेकिन रूट्स हमारी बहुत पोषित, ड्राई नहीं। अगर किसी पेड़ के रूट्स ड्राई हो गई और ऊपर बहुत विशाल काय भी हो गया तो एक दिन गिर जाएगा। सो पोषण मिलना चाहिए। हर माता पिता का धर्म है अपने बच्चों को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा देना। लेकिन ऐसा माता पिता कब कर सकते हैं? जब खुद भक्त हों। स्वयं नहीं पता तो क्या समझाएंगे बच्चों को? तो सच्ची माता अपने पुत्र को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्न हो गई। उनको अपने बेटे जैसा लगने लगा वो, और बोलने लगी, बेटे तुम इतने क्रूर कब से हो गए? अब तुम आए हो तो मेरी सारी एंजाइटी चली गई है। पर
निमाई तो पागल है, ये तो पागल है, ये तो भक्ति में, प्रेम में। पर उन्हें क्या पता निताई उससे डबल है। निताई उससे भी डबल है। ये तो ऐसे हैं कि क्या ही बताएं। कई बार सची माता के घर आते थे तो भगवान के ध्यान में इतने मग्न नाचते हुए आते थे कि सारे कपड़े गिर जाते थे, और जहां गिरे उठाते भी नहीं थे। अंग वस्त्र गिरा, कोपिन गिरा, डोर गिरी, ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाते थे। नागा साधु। होश ही नहीं। तो श्रीवास के घर में इनको जगह दी गई रहने की। श्रीवास को पिता कहते थे और श्रीवास की पत्नी को मालिनी नाम था जिनका, उनको माँ कहते थे। सोच, सन्यासी हैं, गृहस्थ के घर में किसी को माँ कहते हैं, किसी को पिता कहते हैं। तो प्रेम में तो पागल हैं भगवान के, और अच्छी बात है। ये संसारी लोग जिनको पागल कहते हैं, है ना, कहते हैं ना भक्ति में तो पागल हो गया है, वास्तव में वो सबसे बढ़िया व्यक्ति है। इसका संग करना चाहिए। संसारी लोग समझ ही नहीं सकते कितना दिव्य आनंद है इसमें, और जब समझते हैं तो माफी मांगते हैं कि तो गलती हो गई हमसे, क्योंकि वे तो जगत को तार सकता है। तो निमाई तो स्वयं बलराम हैं, सॉरी निताई, नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है। एक दिन एक कौवा मालिनी के घर से पूजा की कटोरी लेके उड़ गया। और उड़ गया, मालिनी को चिंता होने लगी कि श्रीवास तो आते हैं, तो जब आते हैं तो इसी से पूजा करा करते हैं, आके डांटेंगे कि वो कटोरी कहाँ है, मुझे पूजा करनी है, कटोरी है नहीं। अब कहा क्या बोले कि कटोरी कौवा ले गया। बोले कौवा ले गया तो तुम क्या कर रही थी? एक चीज का ध्यान नहीं रख सकती। ऐसा होता है, नहीं होता है? ऐसा होता है कई बार, है ना। घरों में मैंने देखा है, खास तौर पे जब दूध उबलता है, दूध उबल जाए और उबल के गिरने लगे, और बाई चांस पति रसोई के पास से गुजर रहे हों और गैस भी उन्हीं को बंद करनी पड़े, उसके बाद तो बहुत ज्ञान मिलता है। तुम खड़े नहीं हो सकते, 5 मिनट देख नहीं सकते, दूध उबल रहा है, अरे अब इतने काम करोगी तो यही होगा, जब दूध उबाल रही हो तो दूध के साथ रहो, इतनी सब ज्ञान देने लगते हैं फिर। सच्ची बात है। और फिर माताओं को डर भी लगता है कि दूध उबल गया, अब क्या करें। माताओं को क्या, सभी को लगता है। एक बार मैं डीटी किचन में शाम को दूध उबालने की सेवा मिली कि दूध उबालना है आपको, तो दूध उबालने चला गया। अब दूध उबालने रख दिया, और होता यह है कि सबसे पहले दूध उबालने के बाद आप बाकी कार्य करते हो ना, झाड़ू लगाना है, भगवान को सुलाने के लिए पोछा लगाना है, जल भरना है, आरती के दिए लगाने हैं, खीर को प्लेटों में लगा के भगवान को भोग लगाना है, ऐसे पूरा प्रोसेस है शयन का। तो दूध गैस उधर रख दिया और मैं अपना काम करता रहा। अब जनरली स्लो पे रखना है, और मैंने सोचा मैंने स्लो पे रख दिया, पर वो थोड़ा स्लो नहीं था। तो जब मैं अपना बाकी सारा काम निपटा के किचन में घुसा, अब देखा कि दूध तो गैस का आलिंगन करके बैठा है और नीचे पूरे फर्श को भी चिपक रहा है।
पूरा पतीले के बाहर एकदम हो गया काम। अब मैंने कहा हेड पुजारी आएंगे, बहुत डांट लगाएंगे। अब क्या किया जाए? अब भयभीत व्यक्ति क्या करेगा? चाल चलेगा और क्या करेगा? हमने तुरंत कढ़ाई, वो पतीला हटाया, रुमाल गरम किया, वो गीला किया और नाम और निशान मिटाने की कोशिश करी। सारे सबूत हटा दो, कोई सबूत ना मिले कि दूध उबला था। अब वो गैस में भी गिर जाता है तो गैस में छेद होते हैं ना, तो ढूंढने लगा ये छेद में कैसे डालूं। कपड़ा गीला कर करके भिगो के खूब साफ सफाई करी, टनाटन कर दिया एकदम मामला। पर अब जो दूध गिर गया, अब दूध तो कम हो गया। अब सोचा ये कमी को कैसे पूरी करूं, बाकी सब जगह बच जाऊंगा तो भैया ये कौन ये तो यहाँ पकड़ा जाऊंगा, दूध कहाँ गया। फिर हृदय में विवेक उदय हुआ और सोचा खुद ही बता देता हूँ भाई कि देखो ऐसा हो गया है। तो हेड पुजारी आए तो उनको बोला प्रभु जी थोड़ा दूध उबल गया है। तो बड़े प्यार से बोले तुम अकेले थोड़ी हो, सबसे उबलता है। तो फिर थोड़ा चैन आया। दिमाग कितना चालू होता है ना। और फिर दिमाग में चाल आ रही है कि जब बता के ऐसा होना ही था तो इतनी सफाई क्यों की, पहले ही बता देता भाई दूध उबल गया है, किसी से साफ करा देना। इतनी मेहनत करी, सफाई करी, आधा घंटा लगा दिया। दिमाग इज वेरी वेरी खतरनाक। तो फिर उस दिन समझ आया नहीं, सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज गुड। वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड। थोड़ी डांट पड़ेगी, डांट खाओ। वो डांट आपकी किसके लिए है? सुधार के लिए। उस डांट से आप कुछ सीख जाओगे। जिस व्यक्ति को आज तक डांट नहीं पड़ी है वो बड़ा अभागा है, बड़ा अभागा है वो। उसके तो अभी भाग्य उदय नहीं हुए। तो खैर अब वो कौवा ले गया है। मात्र तो ये डर रही है सच्ची मालनी कि अब क्या करूं, अब क्या। इतनी देर में नित्यानंद प्रभु आ गए। अब नित्यानंद प्रभु आ गए। नित्यानंद प्रभु बोले क्या हुआ माँ, आप बड़ी घबराई हुई हो? बोले आज बहुत डांट पड़ेगी। बोले क्या हुआ? बोले वो कौवा मेरे सामने के सामने वो कटोरी लेके उड़ गया है। तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत आकाश की ओर देखते हुए आह्वान किया, कौवे को बुलाया, ए कौवे वापस आ। तो कौवा वापस आ गया और नित्यानंद प्रभु ने बोला कटोरी वापस लेके आ। तो वो कौवा फिर उड़ा और उड़ के वो कटोरी लेके वापस ले आया। अब जैसे वापस ले आया तुरंत श्री मालिनी को पता लग गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, जिनको मैं बेटा कह रही हूँ, निताई कह रही हूँ, नित्यानंद कह रही हूँ, कोई साधारण बालक या साधारण सन्यासी या साधारण पुरुष नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने कभी कभी बीच में अपना परिचय दिया है कि वो भगवान है। आप कर सकते हो। संसारी जीव बोलता है मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। उसको बोलो चल जरा आकाश के ऊपर देख के बोले कौवे इधर आ। कौवे कहाँ दिखते हैं आजकल? तो हो सकता है आकाशवाणी आ जाए तू ही कौवा है।
है ना, ऐसा भी हो सकता है। क्या हम क्या करेंगे? जीवात्मा के पास क्या अधिकार है, क्या ताकत है, क्या पावर है? कुछ नहीं। हम कभी भगवान की बराबरी ना कर सकते, ना करेंगे, ना करनी चाहिए। हम तो उनके छोटे से दास हैं। हमें सेवा का अवसर मिल गया है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए सेवाओं के अवसर को प्राप्त कर दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, धन्यवाद। तुम ही तो ठाकुर, तुम्हारा कुकुर। हम आपके कुकुर हैं। कुकुर समझते हो? We are dogs and we are very proud to be so. We are very proud and happy to be so. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम और आगे ले जाएंगे इस कथा को। अभी तो बहुत सी अद्भुत लीलाएं बाकी हैं। नित्यानंद प्रभु ने बहुत अमेजिंग पास टाइम्स किए हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका? यस, हिमांगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक रियलाइजेशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन विच यू गेव मी इन द मॉर्निंग। प्रभु जी, टुडे मैंने मार्च से आपको सुनना, श्रवण करना शुरू किया। टुडे वाज द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई वाज एबल टू कंप्लीट माय 25 राउंड्स। The moment you appeared on the screen today for the morning lecture, I was doing my daily jump of 25th round and my last bead was going on. Right. Tears of gratitude came out of my eyes. Thank you so much, Prabhuji, giving that motivation and for blessing me out. But प्रभु जी, जैसे आज मैंने फर्स्ट टाइम 25 माला करी, मैंने ना कुछ चीज़ें देखी। पहले मन बहुत भटक रहा था। बेड छोड़ करके 4 बजे मैं वृंदा देवी के पास आके बैठ गई। वृंदा देवी के सामने, उन्हें सामने रख के उनकी तरफ फोकस करके करने की कोशिश करी, फिर भी मन भटकता रहा। अंदर आ गई, टीवी में शिला प्रभुपाद का 108 टाइम्स चांटिंग लगा दिया, फिर वहाँ बैठ के करने की कोशिश करी। तो कहीं ना आप एक लाइन बोलते हैं दैट माया देवी ऑलवेज tries to capture us whenever we are trying to move ahead in bhakti. मन में ना एक चीज थी कि नहीं, शायद my ailing health is a trick which is being used by Maya Devi to make me not to complete my goal. Still somehow I got back focus and I was able to do this. Thank you so much, Prabhu. And I know I cannot step back today as I have 2 MUNs lined up, inter-school MUNs, which I'll be hosting, and I need to take my students for that ahead. I will be carrying my japa bag with me. Bless me, Prabhuji. Keep me under your blessings that if I find my time, I will try to do more japa today. Thank you so much, Prabhuji. And one question, जब 25वीं माला पूरी हुई ना, लास्ट स्पीड आते थे, ठीक है, आई वाज चांटिंग द महामंत्र, लेकिन प्रभु जी मुझे ये समझ नहीं आया वो फेज, वो मोड कौन सा था। Was that like लास्ट स्पीड की काउंटिंग इस चीज़ की थी कि वो टारगेट पूरा हो गया, या वो खुशी थी? आई एम एबल टू आइडेंटिफाई दैट। उसका आंसर नहीं मिल रहा प्रभु जी, प्लीज गाइड मी अपॉन दैट। थैंक यू। Hare Krishna, very nice. Besides your ailing health, you completed your rounds, and that too in a very good stipulated time, right early in the morning. So my compliments to you. जपा इज लाइक हमारा जो भगवान के साथ संबंध है ना, उसको प्रगाढ़ करने का माध्यम। ये वो माध्यम है जिससे कि हम भगवान के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ करते हैं। ये रियलाइजेशन थोड़े थोड़े समय बाद होती है। आपको जप के भी डिफरेंट मूड्स दिखेंगे। अभी आपने शुरुआत की है भक्ति की, लेकिन आप अडिग हो, है ना, लगे हुए हो, ये बहुत अच्छी बात है।
धीरे धीरे आपको कई सीजन्स आएंगे, कभी मैकेनिकल हो जाएगा, फिर कभी श्रवण के माध्यम से हम अपने को झंझोड़ेंगे, फिर वापस आएंगे, किसी दिन टेस्ट आएगा, फिर थोड़ी देर में टेस्ट चला जाएगा, फिर आप हैंकर करोगे कि मुझे वैसी वाला जप करना है जैसा मैंने उस दिन किया था, मुझे वैसा वाला जप करना है, उस दिन बहुत मजा आया था। फिर आप और प्रगाढ़ तरीके से जाओगे, मिलेगा नहीं। फिर किसी दिन थोड़ी देर के लिए वो स्वाद आने लगेगा, उसकी खुशबू आएगी, पर फिर वो जल हो जाएगा। कृष्णा ऑल्सो कीप टेस्टिंग, सो दिस विल कीप हैपनिंग, सो डोंट वरी, be excited 25 rounds are over, that's okay, but don't be over excited. Whenever you get time, chant more. और ये खुशी आपके चैंटिंग खत्म होने की, या मैंने ऐसी स्थिति में माला करी, सेल्फ मोटिवेशन भी है, इट इज ओके। सो फील दैट ब्लिस दैट आई कुड एक्चुअली कंप्लीट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल टीचर्स, मैं वो आज्ञा का पालन कर पाई। वो खुशी इस बात की भी हो सकती है, इसलिए किसी भी बात की हो, पर बात तो यह है कि आपने भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ करने का प्रयास किया, अपने शरीर से लड़े, अपने शरीर से लड़े, भौतिक देह से ऊपर उठ के आध्यात्मिकता का कार्य किया। दैट इज प्लीजिंग टू कृष्णा। ठीक है, सो बी हैप्पी, चैंट मोर राउंड्स in case you wish to be in Krishna conscious mood for the entire day. Prabhuji, one more question is there. Due to doctor's advice, he instructed me that I need to consume food, otherwise my health will degrade. लेकिन आज एक काशी है, Prabhuji, if I consume sadhan today, will it hamper my don't eat an, that's okay. अन्न नहीं लो, टेक सम अदर ग्रेन्स, कुछ ग्रेन्स मतलब कुछ कुट्टू का या पोटैटोज और शुगर बीट, पनीर, टेक अदर आइटम्स, बट आप अन्न मत लीजिए। ठीक है, अन्न मत लो, पनीर खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, कुट्टू की पकौड़े खाओ, पूरी खाओ, व्हाटएवर यू फील इट इज़ गुड फॉर यू। अगर ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना है तो उबाल के ले सकते हो। शकरकंदी आती है, इट हैज़ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यू कैन डू दैट। जूसेस पीजिए, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, ओके, बट नो अन्न। प्रभु जी, वन कन्फेशन नीड टू मेक। बीच में ना 1.5 week का फेज ऐसा था कि मेरा कोई जप नहीं हुआ। आई क्राइड आउट अ लॉट बिकॉज माई materialistic stress and the conditions which are prevailing at my home, and वो फेज ऐसा था, मन रोज करता था, सामने माला पड़ी थी कि उठाऊं और करूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, रोना आता था, ऐसा लगता था दिस थिंग विल नॉट वर्क फॉर मी। कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो गई थी। लेकिन प्रभु जी, आज आपकी ब्लेसिंग से करके ना, आई एम लिटरली फीलिंग सो गुड। जितना आपको थैंक यू बोलूं मैं। आई एम सॉरी प्रभु जी, आई वाज नॉट एबल टू मेक इट फॉर अराउंड अबाउट 1.5 weeks. I cried out a lot. I went back to my parents. मैंने लिटरली बोल दिया था नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बट आज जो हुआ ना प्रभु जी, अभी तक भी बिलीव नहीं हो रहा है that I did it to it. Thank you प्रभु जी। हाय कृष्ण। देखो, नेगेटिविटी संसार में भरी हुई है, हम कृष्ण को उठाएं तो सही। भगवान का जब जन्म हुआ था तो अंधेरे में जन्म हुआ था, जेल में जन्म हुआ था, इससे ज़्यादा क्या नेगेटिविटी होगी। चारों तरफ अंधकार, रात के 12 बजे हैं, सैनिक सिपाही बाहर पहरा दे रहे हैं, लाइट है नहीं, और ऊपर से बारिश और हो रही है, खतरनाक, ताबड़तोड़। अब भगवान प्रकट हो गए और भगवान बोल रहे हैं मुझे गोकुल छोड़ा। तो वसुदेव जी कहते हैं अरे कैसे छोड़ाऊं, बेड़ियां बंधी हैं हाथ में भी पैर में भी, ताले लगे हैं बाहर,
अंधेरा घुप है, कैसे छोड़ाऊं, रोना आ रहा है। तो भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। भगवान ने बोला मुझे मालूम है इस चारों तरफ नेगेटिविटी है, आप मुझे उठाओ तो सही। तो जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को उठाया, बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए, रोशनी आ गई। सो कृष्ण हमसे थोड़ी सी दूर हैं बस, पर हम रो रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है, जीवन में अंधेरा है, जीवन में ये है, जीवन में। भगवान कह रहे मुझे उठाओ तो सही, अरे उठाओ तो सही। उठाते ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम उठाते नहीं हैं, हमारी प्रॉब्लम है। सो ये जब उठा लो भगवान को बस, ठीक है, यानी कि भगवान की बातों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करो, सारी नेगेटिविटी भाग जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। कमरे में अंधेरा है तो अंधेरे को बाल्टी में भर के खिड़की से बाहर फेंको, अंधेरा चला जाएगा क्या? बोलो मैं बाल्टी में अंधेरा भर रही हूँ, खिड़की से बाहर फेंक रही हूँ। मैंने एक बाल्टी अंधेरा भरा, खिड़की से बाहर फेंक दिया, अंधेरा खत्म ही नहीं हो रहा। अरे भैया एक दिया जला लो, अंधेरा भाग जाएगा। एक लाइट ऑन करो, अंधेरा भाग जाए। कृष्ण को ऑन तो करो। इसलिए प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, KC ऑन है ना, पूरा पढ़ोगे ISKCON। इस्कॉन, इस्कॉन का मतलब क्या है? ISKCON। IS is KC Krishna consciousness, ON on। Is Krishna consciousness on? It is off, that is why अंधकार है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस को ऑन करो, बस ये बटन दबाना है, हमें ऑन करना है, अपने आप नेगेटिविटी चली जाएगी। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन श्रुति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत करना। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन वही था जो मैंने मैसेज किया था कि हम जब एजुकेशन पर्टिकुलर सेक्टर में होते हैं, बच्चों के बीच में होते हैं, उन एक्टिविटीज़ में हम अपने प्रोफेशन में क्या कर सकते हैं जिससे कृष्णा प्लीज हो जाए? हाउ टू रिलेट दैट एस्पेक्ट ऑफ द। देखो आप जो भी करो, जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हो, मार्केट से आलू खरीदते हो, गोभी खरीदते हो, फिर उनको ले घर ला के धोते हो, फिर उनकी कटिंग करते हो, फिर कढ़ाई में चढ़ाते हो, तेल लगाते हो, उसको फ्राई करते हो, उसमें नमक डालते हो, मिर्च डालते हो, फिर उसको पूरी अच्छी सी सब्जी बनाते हो। जब वो अच्छी सब्जी बन जाती है, उस पर तुलसी का पत्र रखकर भगवान को ऑफर कर देते हो, तो आपका मार्केट जाना, सब्जी धोना, उसको काटना, कढ़ाई में डालना, तेल डालना, ये सारे के सारे तब ये कार्य स्पिरिचुअल हो जाते हैं। एंड में क्या करते हो उससे पता लगता है कि पूरा प्रोसेस क्या था। अगर मान लो आप तुलसी पत्र लगा के भगवान को खुद ही खा लेते हो, तो फिर वो क्या हो गया? फिर वो मटीरियल हो गया। लेकिन जैसे ही कृष्ण त्वम समर्पयामि हुआ, भगवान को समर्पित किया, तो वो सारी प्रोसेस कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है। तो ये करना है हमको। हम अपने जीवन में जो करते हैं 0 0 0 0 0 0 0 ही है, उसके आगे 1 लगाना है, दैट इज कृष्णा। 1 लगाते ही अब इन सारे 0 की वैल्यू हो जाती है। तो आप क्या करो, जो भी कर रहे हो, एंड में उसके कर्म फल को, उसके उद्देश्य को आप कृष्ण को समर्पित करो। जब आप समर्पित करना सीख जाओगे तो वो कार्य कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे। पर अगर आप समर्पित नहीं करते, अपने लिए ही बटोरते हो, तो फिर वो भौतिक रहेंगे, वो आपके दुख का कारण बनेंगे। ठीक है,
सो आप ऑफिस जा रहे हो तो ये सोच के जाओ कि आज इन कर्मों का फल मैं भगवान को समर्पित करूँगी। तो जिससे मिलो थोड़ा सा भगवान के प्रति बताओ उसको, प्रयास करो, अपना आचरण ठीक रखो। जैसे एक दिन वो आपसे पूछे तेरे में बहुत बदलाव आ गया, क्या हुआ है? आप बोलो कृष्ण की कृपा है। बोले मुझे भी चाहिए। बोले फिर आ जाओ क्लास में। तो आपने क्या किया? प्रचार किया। अभी परसों में एक भक्त के साथ बैठा था तो कह रहे थे प्रचार कैसे और कर सकता हूँ प्रभु जी? तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं। बोले मैं तो जो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, शॉर्ट्स वगैरह आते हैं, वो मैं भेजता हूँ अपने सबको, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, उसमें जिसका थम्स अप आता है, स्माइलिंग फेस आता है, उसको कॉल करके बोलता हूँ अच्छा लगा? वो बोलता है हाँ बहुत अच्छा लगा। बोले तो फिर पूरा सुन। तो पहले भेजते हैं, फिर देख करते हैं किसका रिएक्शन आया। जिसका रिएक्शन आया उसको पकड़ के फिर क्लास में जोड़ने का, भगवत गीता पढ़ने का, भागवतम में जोड़ने का प्रयास करता हूँ। सो डिवोटीज आर लाइक दिस, आई मीन दे ऑलवेज लुक फॉर कैसे मैं कर सकता हूँ। कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी होगी, क्योंकि भगवान गीता के को एंड करते हैं ये बोल के कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, जो मुझसे जोड़ने का प्रयास करता है सबसे अधिक प्रिय है। तो प्रिय बनने का प्रयास करो, एंड रिजल्ट कृष्ण को दीजिए। भगवान 12वें अध्याय में 5-6 श्लोकों में अर्जुन को बोलते हैं ये कर लो। अर्जुन कहता है नहीं कर सकता। बोले अच्छा फिर ये कर लो, ये भी नहीं कर सकता। अच्छा ये कर लो, ये भी नहीं कर सकता, ये कर लो। एंड में बोलते हैं अरे कर्म फल तो त्याग सकते हो, कर्म फल को मेरे को दे दो चलो। दिस इज द लीस्ट अ डिवोटी कैन डू। ठीक है, सो आप अपने जीवन को कृष्णमय बना सकते हो। ऐड कृष्णा इन एवरी एक्टिविटी, ऐड हिम। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें कृपा के बारे में बताया। जैसे कि बताया आज एकादशी है, तो भगवान की कृपा हमें चाहिए, तो भगवान के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। गुरु से ज्ञान लेके फिर उस कार्य को करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना है। अगर मन से करते हैं तो फिर वो अहंकार को जन्म देता है। तो अनुरूप क्या चीज़ है वो भी बताए। भगवान की मन को, जब भगवान को जो पसंद है वो चीज़ हमें करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जब करना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है, और 10 जो अपराध है उससे बचते हुए हमें कार्य करना है। और नित्यानंद प्रभु के भी कृपा के बारे में आपने बताया कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना प्रेमा भक्ति हम प्राप्त नहीं कर सकते। महाप्रभु ने भी आज बोल दिया कि अगर नित्यानंद प्रभु के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकता, और महाप्रभु के कृपा भी प्राप्त नहीं कर सकते। इतना कुछ सुनने के बाद भी अब नित्यानंद प्रभु का मूड है क्या है, तो दास भाव है, अभी भी वो दास भाव है। और आपने रैट रेस के बारे में बताया कि हमें रैट रेस से निकलना है। जैसे आपने एक बार पहले बताया थे, जो डिवोटी जो होते हैं तो संसार में तो रहते हैं पर संसार का नहीं होते। तो इसमें आपने ये बताया कि हर माता पिता हो, भाई हो, गुरु है या बच्चे हैं, हम सबका धर्म यही होना चाहिए कि हमारा जितने भी रिश्ते हैं हम सबको कृष्ण के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हम इसी रैट रेस से पढ़ के रहेंगे और एक ना एक दिन भटक जाएंगे। और आपने ये भी बताया कि जो हमें आज का दिन हमें क्या करना चाहिए, हमारा मेन कार्य आज होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, हम आज का जो है सेवा करना चाहिए, हमें यही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम चैंटिंग करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, हियरिंग करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।